हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ये भी आपकी आईसीटी स्किल्स का ही एक पार्ट है। अभी तक हमारा आईसीटी स्किल्स चैप्टर ही कंटिन्यू है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम बात करेंगे इसमें आज इंटरनेट के बारे में और उसके कुछ एप्लीकेशंस, और साथ में कुछ लाइक वेब पेज क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है जो हमारे इंटरनेट से रिलेटेड है। तो उन्हीं के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लेने के लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट इज़ एन इंटरकनेक्शन बिटवीन several computers of different types belonging to various networks all over the world। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी में सारा कुछ है आपका। इट इज़ एन, यहाँ से देखिए, इट इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन between several computers of different types belonging to various networks all over the world। ओके, सो ये इंटरकनेक्शन है ऐसे कंप्यूटर्स का जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। सपोज देखिए, आपके घर पे इंटरनेट चल रहा है ना, आपके घर पे आपने कोई ब्रॉडबैंड ले रखा है या सपोज मोबाइल के थ्रू आप नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, तो वो आपका एक कंप्यूटर सिस्टम क्या, वो आपको फ़ोन हो गया। फ़ोन भी कंप्यूटिंग डिवाइस ही है, कंप्यूटर ही बोलेंगे उसको भी हमें ना। सो वो आपका एक सिस्टम, एक टाइप हो गया। ऐसे आपके स्कूल में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स अटैच्ड है, उसका एक अलग टाइप का नेटवर्क है, वो ब्रॉडबैंड के थ्रू यूज़ हो रहा है। आपका नेटवर्क हॉटस्पॉट के थ्रू चल रहा है, आपने फ़ोन में हॉटस्पॉट चला रखा है। तो जो नेटवर्क के स्मॉल स्मॉल ग्रुप, सभी के घरों में जो स्मॉल स्मॉल नेटवर्क्स है, उन सभी को भी जो ऊपर उसी के, उन सभी का जो एक वेब बनता है, वेब है ना, उन सभी नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है, इन सब के इंटरकनेक्शन की वजह से जो ऊपर जो नेटवर्क, जिनके थ्रू सारे कनेक्शंस हो रहे हैं, तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स हम बोलते हैं इंटरनेट को। और एक इंटरकनेक्शन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स हैं जो कि वेरियस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन सेवरल कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड बिलोंगिंग टू वेरियस नेटवर्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। होपफुली आपको लाइन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। द इंटरनेट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो है बेसिकली हमारा क्या है, एक मीडियम है कम्युनिकेशन का और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। नाउ एक्सप्लोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब इज़ कॉल्ड वेब सर्फिंग। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन जब सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र पे, उस प्रोसेस को बोला जाता है वेब सर्फिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो आपने अगर सुना हो किसी पर्सन से कि मुझे सर्फिंग करना है, सर्फ करना है। सो सर्फिंग बेसिकली क्या होता है, आप अपने ब्राउज़र पे या इंटरनेट पे या गूगल पे आप कुछ भी चीज़ अगर सर्च करते हो, लिख सपोज़ आप लिख रहे हो अपने नेम का मीनिंग पूछ रहे हो, या आपको इंग्लिश वर्ड का मीनिंग पूछ रहे हो, या फेसबुक टाइप कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, है ना। तो कुछ भी चीज़ जो आप इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहे हो वेब ब्राउज़र या गूगल पे, ओके, सो उस प्रोसेस को बोला जाता है वेब सर्फिंग। Fine. Now, some common terms related to internet are www। आप जब भी कोई लिंक डालते हैं, आपने आपने देखा होगा जब आप गूगल पे गूगल क्रोम चलाते हैं, तो ऊपर सबसे पहले आप ऊपर www.yahoo.com या .ocs, जो भी आपका स्कूल का अगर सपोज नेम है, कोई भी आप जो भी एड्रेस जानते हो उसके बारे में ऊपर टाइप करते हो। या सपोज आप कुछ नहीं पता तो सिर्फ उसका नाम लिखोगे, तो एंटर करोगे तब भी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें जो है, जो ऊपर टर्म आती है उससे वो www, उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। फिर नेक्स्ट है आपका वेबसाइट। तो अभी आपके लिए ये टर्म्स जो है वैसे बहुत ही डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है वेबसाइट क्या होती है। सो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर रिलेटेड पेजेस। वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू हाइपरलिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वेबसाइट एंड वेब पेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो आपने वेबसाइट सुना है कि हमारी स्कूल की वेबसाइट है या ये हॉस्पिटल की वेबसाइट है, तो वेबसाइट वर्ड आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसा कोई साइट जिस पे किसी पर्टिकुलर कंपनी का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन होता है। आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट क्या हुआ, सारे जो वेब पेजेस हैं उनका कलेक्शन है, बहुत सारे पेजेस है। देखिए, मैं आपको एक लाइव चीज़ करके दिखाती हूँ ताकि आपको वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स में डिफरेंस पता चले। हमने अभी पढ़ा था वेब सर्फिंग, यानी मैं सर्च कर रही हूँ, तो मैं वेब सर्फिंग कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, इसमें सपोज मैं लिखती हूँ, अभी मैं यहाँ पे www का यूज़ करूँगी, उसी को यूज़ करके मैं किसी चीज़ को एक्सेस करने का कोशिश करती हूँ।
www डॉट, सपोज मैंने लिखा ट्यूटोरियल्स पॉइंट, मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो मैंने इतना ही लिख के इसको एंटर मारा। ओके, एंटर करने पे क्या हुआ, मैं उस वेबसाइट के अंदर आ गई। अब ये क्या है, हमारी वेबसाइट है। ओके, और वेबसाइट में भी अभी हम कहाँ पर, एक वेब पेज के ऊपर है। तो ये इस वेबसाइट का वेब पेज, जो एक सिंगल पेज होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। और ये वेब पेजेस इसमें बहुत सारे होंगे। सपोज़ आप इसके होम पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे, इसमें वीडियोस पर क्लिक करते हैं तो आप इसके किसी और पेज पे मूव करेंगे। सो देखिए, आपने जब वीडियो पे क्लिक किया तो आप दूसरे कंटेंट दूसरे पेज पर आ गए। तो अब ये भी क्या हुआ, दूसरा वेब पेज है। तो जो आपको वेबसाइट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट पेजेस दिख रहे हैं, जो पेजेस खोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं वेब पेज। और इन सारे वेब पेज के कलेक्शन से जो ये चीज़ बनी हुई है, इनको उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं, वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे जो हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। यानी मैं जब इस पर क्लिक करूँगी मैं किसी और पेज पे जा रही हूँ, दैट मीन्स इस पेज से दूसरा पेज लिंक्ड है, उसी को हम बोलते हैं हाइपर लिंक। ओके, फुली आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि मैंने क्या समझाया है आपको, कि वेबसाइट जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर रिलेटेड पेजेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड वेब पेज। ट्यूटोरियल्स पॉइंट की साइट थी तो उसके सारे पेजेस एक दूसरे से रिलेटेड थे, तो उन सब रिलेटेड वेब पेजेस से क्या बनी हमारी वेबसाइट। ओके, और वेब पेजेस जो है कैसे कनेक्टेड थे, मैंने क्या बताया था, हाइपर लिंक्स। सो दे आर कनेक्टेड थ्रू हाइपर लिंक्स। ओके, नेक्स्ट है आपका वेब पेज। वेब पेज क्या है, एक इंडिविजुअल पेज है वेबसाइट का। तो किसी वेबसाइट का इंडिविजुअल जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं वेब पेज। जैसे अभी हमने देखा था, इट इज़ रिटन इन अ स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड HTML। जो हमारे वेब पेजेस होते हैं ये सारे लिखे होते हैं हमारे HTML लैंग्वेज के अंदर, और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। हमारे जो वेब पेजेस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक टाइप का, एक होता है डायनेमिक टाइप का। Static web page is a web page in which all the information is presented to the user exactly as it is stored. For example, any tutorial website. Okay, and dynamic web page is a web page which shows different content each time you visit the page. For example, shopping websites. तो स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज, सपोज आपने कोई वेबसाइट खोली, जैसे कोई आपकी कोई एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है जैसे ट्यूटोरियल की, तो उस पर जो कंटेंट है वो हमेशा वही रहेगा, आपको वही चीज़ हमेशा दिखेगी, जिस पे कुछ भी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है ना, डेली चेंज नहीं हो रहा है, तो उनको बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। और ऐसा वेब पेज जिस पे कंटेंट डेली चेंज हो रहा है, जैसे कि आपकी शॉपिंग की वेबसाइट्स होती है, आप आज देखेंगे तो आपको कुछ और क्लॉथ्स दिख रहे हैं, सेकंड डे देखेंगे तो उसमें अपग्रेडेशन हो जाता है, आपको क्लॉथ्स उसमें दूसरे दिखने लग जाते हैं। जिसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट चेंज होती रहती है उनको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस, और जिसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, अपडेशंस नहीं होती, उनको हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेजेस। नेक्स्ट है आपका होम पेज। सो वेबसाइट का जो सबसे पहले पेज खुलता है उसको ही हम बोलते हैं होम पेज। तो जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट्स मैंने एंटर किया था, आपने अभी देखा गूगल के अंदर ट्यूटोरियल पॉइंट्स एंटर करते हुए जो मेरा जो फर्स्ट पेज खुला था इसको हम बोलते हैं होम पेज। बाकी सारे पेजेस जो होते हैं इसके सेकेंडरी पेजेस होते हैं। ओके, वो होम पेज नहीं कहलाते हैं। फिर प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स टू बी फॉलोड वाइल कम्युनिकेटिंग और ट्रांसफरिंग डेटा ऑन इंटरनेट। हम इंटरनेट पे जब डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसकी कुछ सेट रूल्स होते हैं एक्सेस करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। फिर है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल डिफाइंस द रूल्स टू बी फॉलोड बाय ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन। द इन्फॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, वीडियोज एटसेट्रा। तो अभी हमने पढ़ा प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कुछ रूल्स जो डेटा ट्रांसफर करते टाइम इंटरनेट पे हमारे डिफाइंड होते हैं, और उन रूल्स को डिफाइन करने वाला कौन होता है, हमारा HTTP। तो HTTP बेसिकली एक प्रोटोकॉल ही है जो कि कोई इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हम भेज रहे हैं किसी को, उस पर रूल्स डिसाइड कर, वो कुछ रूल्स कुछ कॉन्स्टेंट्स लगा देता है कि डेटा हमें जो हम भेज रहे हैं उसको भेजने लायक है या नहीं। ठीक है, तो ये HTTP होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, किसी भी फॉर्म में आप इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो तो उसके जो रूल्स है वो डिसाइड कौन कर रहा है, HTTP। ओके, सो नाम से पता चल रहा है प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफ़र करते टाइम कुछ रूल्स को या कॉन्स्टेंट्स को अप्लाई कर रहा है। ओके, और वो आपकी टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, और वीडियो भी हो सकता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल आपने देखा होगा HTTP डॉट ये, HTTP डॉट ये, तो हमेशा सबसे ज़्यादा HTTP ही यूज़ किया जाता है। ओके,
और ये सिक्योर्ड भी है। देखो यहाँ पे दो चीज़ भी, अगेन टू टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी दो चीज़ें होती है HTTPS और HTTP, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर कोई वेब पेज आपका सिर्फ HTTP लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स वो वेब पेज या वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड नहीं है। उसमें अगर आप अपना कोई डेटा, जो बैंक का ऐसा कोई डिटेल डाल रहे हैं, अपनी कोई बैंक डिटेल्स डाल रहे हैं, कुछ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी चोरी हो सकती है ना, वो सारी जो है हैक हो सकती है। और अगर आपने जब HTTP, अगर कोई वेबसाइट आपने ओपन की और उस वेबसाइट का जो लिंक है HTTPS से खुल रहा है, दैट मीन्स वो वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड है, आप उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स आराम से कर सकते हैं। तो HTTPS और HTTP में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है। HTTPS मीन्स सिक्योर्ड वर्जन ऑफ HTTP। ओके, नेक्स्ट है आपका URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आप जो गूगल के अंदर जैसे www.tutorialspoint.com अभी हमने डाला था, ठीक है, तो वो जो एड्रेस हम डाल रहे हैं ना पूरा, उसी को हम बोलते हैं URL। तो हर साइट का एक यूनिक URL होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, उस यूनिक एड्रेस को हम बोलते हैं URL। किसी भी साइट, वेबसाइट का एड्रेस जो है सेम नहीं होता है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं URL। फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, जैसे कि आपने डाला यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ www.tutorialspoint.com डाला है। ओके, तो मेरा ये साइट खुला है। ऐसे ही अगर आप कुछ और डालते हैं यहाँ पर, फाइन, तो क्या होता, यहाँ पे कोई कुछ और साइट खुलती। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ और खोलना है, तो मैं यहाँ पे क्या, जैसे मुझे यूट्यूब खोलना है, तो ये www.youtube.com, ये किसका URL है, यूट्यूब का URL है। तो इसका ये स्पेसिफिक एड्रेस है। URL जो होते हैं टू पार्ट्स होते हैं इसके, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड रिसोर्स नेम। प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, इट आइडेंटिफाइज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल यूज, आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया, यानी HTTP या FTP, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया ये आपको बताएगा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। और रिसोर्स नेम होता है, ये स्पेसिफाई करता है कंप्लीट एड्रेस टू द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। ओके, तो दो चीज़ें होती है इसके अंदर। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल, आपने कभी वेबसाइट अगर कोई खोली हो तो इस टाइप से उसका ऊपर लिंक आता है ना ब्राउज़र के अंदर, तो इसका मतलब ये जो सबसे आगे आता है, ये तो ये दिखा रहा है कि प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ है, HTTP है, HTTPS है, या FTP है। FTP और सब अलग अलग होते हैं, STP, SMTP, ये आपने अभी नहीं पढ़ने, आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोटोकॉल्स होते हैं और इन सब में कुछ डिफाइंड होता है कि कौन सी फाइल हम इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करने वाले, किस टाइप को ये अलाउ करेगा। और इसके डबल स्लैश के बाद जो बैकएंड पे लिखा होता है, इसको पूरे को हम बोलते हैं रिसोर्स नेम। ओके, जो सभी साइट्स का डिफरेंट एक यूनिक होता है, तो इसकी वजह हम बोलते हैं URL टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड दिस इज रिसोर्स नेम। ओके, फिर आपका है वेब ब्राउज़र एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम पे हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे और बाकी है। ईमेल एड्रेसेस लाइक जीमेल पे आप अपना आईडी कैसे बनाते हो, उसको कैसे आपको यूज़ करना है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें और देखनी है। सो थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे होम।